हेलो दोस्तों, मेरा नाम है आशीष कुमार और मेरे चैनल आशीष मैथ बोकारो में आपका स्वागत है। एनटीपीसी सीबीटी 1 का रिजल्ट आ चुका है और सीबीटी 2 का एग्ज़ाम होने वाला है, तो आप ज़ोरों से लग जाइए। अब हम रेलवे एनटीपीसी सीबीटी 2 का प्रत्येक दिन गणित के महत्वपूर्ण प्रश्नों का सॉल्यूशन यूट्यूब पर प्रोवाइड करते रहेंगे। आज हम एनटीपीसी 9 मई 2022 के सीबीटी 2 के शिफ्ट 1 का क्वेश्चन को हल करने वाले हैं, जो आपके एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है। बढ़ते हैं क्वेश्चन की ओर। प्रश्न संख्या 1 में निम्नलिखित प्रेक्षकों के बहुलक और माध्य का अंतर ज्ञात कीजिए। बहुलक और माध्य बोल रहा है। बहुलक तो बहुलक किसको बोलते हैं? बहुलक जो बार बार रिपीट होता है संख्या, उसको बोलते हैं। तो इसमें कौन सा संख्या जो बार बार रिपीट हो रहा है? 12 12 12। हाथ चोर देखिए, 12 12 12 12 3 बार रिपीट हो रहा है। और कोई संख्या है जो 3 से ज्यादा बार रिपीट हो रहा है? नहीं है, यानी हमारा बहुलक जो है 12 हो जाएगा। माध्य माध्य जो है राशियों का योग होता है बटा राशियों की संख्या होता है। तो योग मेरा टोटल राशियों का योग निकाल लेते हैं। 5 4 9 6 15 7 8 15 30 30 12 42 9 51 12 63 5 68 12 80, यानी योग हो जाएगा आपका 80। और संख्या 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, संख्या 10। तो इसको हम, माध्य मेरा 8 है और बहुलक 8 है, तो माध्य और बहुलक का अंतर पूछा, तो अंतर कितना होगा? अंतर 4 हो जाएगा। 12 माइनस 8। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। प्रश्न संख्या 2 में ब्याज की गणना वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज के आधार पर करने पर चक्रवृद्धि ब्याज पर निवेशित एक निश्चित धनराशि 2 वर्ष में इतना हो जाता है और 3 वर्ष में इतना हो जाता है, तो धनराशि ज्ञात कीजिए। यहाँ बोला 2 वर्ष में इतना, 3 वर्ष में इतना, यानी दोनों में डिफरेंस 1 साल का है। तो हम लिख सकते हैं 3 ईयर में मेरा कितना हो रहा है? 59550.8 है। और 2 साल में कितना हुआ? 56180.0। ये डिफरेंस कितना है? 1 साल का। यहाँ डिफरेंस कितना है? 8 हो जाएगा। 0 8 7 15 3 3। तो यहाँ 1 साल का CI यानी ब्याज मेरा निकल गया इतना। 1 साल का ब्याज हमको पता है, 1 साल का ब्याज निकालना है तो प्रतिशत निकाल लेते हैं। दर का प्रतिशत निकाल लेते हैं। 3370.8 इंटू 100 बटा आपको 2 साल का ब्याज कितना था? ये 56180। दर निकल जाएगा मेरा। 2 साल में इतना था, 3 साल में इतना हो गया, यानी कितना बढ़ गया? 3370 बढ़ गया। तो 3300, अब ये एक पॉइंट हटेगा, यहाँ हटेगा, तो 20 गया। अब हम देख रहे हैं कि ये हो जाएगा 33,708, ये 5,618। तो 33,000 5,000 और 33,000, तो 5 36 5 7 35 ज्यादा हो जाएगा, लगभग 6 बार में लगेगा। तो देखते हैं 6 बार में करके। 6 8 6 48, लगभग 6 बार में जा रहा है। 6 8 48 बचा 4, 6 कम 6 4 10 का 0, 6 6 36 और 1 37, 6 25 30 3 33। हाँ, 6 बार में जा रहा है, लगभग निकल गया मेरा 6%। दर निकला 6%। तो अब हम जान रहे हैं, मेरा हम मान लेते हैं धनराशि मेरा x है। हम धनराशि कितना माने? x मान लेते हैं। अब x का 106%, पहला साल, फिर दूसरा साल, फिर 106%, तो मेरा हो जाएगा 2 साल में। तो बोल रहा है 2 साल में मेरा धन कितना हो जाता है? 56,180 हो जाता है। तो ये x का पहला बार 106 हुआ, फिर दूसरा बार, यानी हो जाएगा 56,180। 56,180 हो जाएगा। इसको हम काटते हैं 50 से, तो ये 53 बार में कटेगा और ये 50 बार में। 2 से काटेंगे तो ये 53 बार में कटेगा, ये 2 से 50 बार में। तो अब हम x इजिकल टू हो जाएगा 56,180 बटा 53, सॉरी 53 इंटू 53 इंटू 50 इंटू 50, यानी 2500 हो जाएगा ऊपर। तो 53 इंटू 53 को कितना लिख सकते हैं? 53 का स्क्वायर करके लिख देते हैं। 53 का स्क्वायर हो जाएगा 3 3 9 0 9,
और 25 3 28। इसको निकालने का तरीका है, हम आपको आगे चल के भविष्य में अपना चैनल पे सिखा देंगे शॉर्टकट कैसे निकाला जाता है स्क्वायर। ये 2809 है, ये 56 18, तो लगभग 2 बार में यानी 20 बार में जाएगा। 28 दूना 56 होता है, 9 दूनी 18, लगभग 2 बार में जा रहा है यानी 20 बार में चला गया। 20 बार में चला गया यानी अब होगा 2500 इंटू 20, 25 दूना 50, फिर 1 2 3, 50,000 रुपया जो कि निकलता है 2 पर है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। प्रश्न संख्या 3 में ABCD एक आयत है जिसमें AB 10 सेंटीमीटर, BC 8 सेंटीमीटर है। ओ आयत ABCD के 3 भुजा AB, BC और CD को स्पर्श करने वाले एक वृत्त का केंद्र है। तो त्रिभुज OBC का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो पहले हम आयत बना लेते हैं, आयत बड़ा बनाते हैं, समझना आसान हो जाएगा। तो ये हो जाएगा A, ये हो जाएगा B, ये हो जाएगा C, ये हो जाएगा D। बोल रहा है AB 10 है, AB 10 है। आयत का क्या होता है, आमने सामने की भुजा बराबर होती है, ये भुजा ये बराबर होगा, ये भुजा ये भी बराबर होगा। ये 10 है, BC 8 है, BC 8 है तो ये भी 8 होगा, ये 10 है तो ये भी 10 होगा। O आयत ABCD की 3 भुजा AB, BC और CD को स्पर्श करने वाला एक वृत्त का केंद्र है। यानी इस पर एक वृत्त बना हुआ जो AB यानी इसको टच कर रहा है, BC यानी इसको भी टच कर रहा है और CD यानी इसको भी टच कर रहा है। ये इसको टच नहीं कर रहा है, AD को टच नहीं कर रहा है। तो O एक ऐसा, तो O एक, तो ये O ऐसा होगा जो जो AB को, BC को और CD को टच कर रहा है। ये इसका O इसका केंद्र है। क्योंकि तो हम जानते हैं अगर ये इसको AB और CD को टच कर रहा है तो ये टोटल कितना है, इसके बराबर हो जाएगा। टोटल यहाँ 8 है तो ये भी 8 होगा, यानी त्रिज्या 4 हो जाएगा इसका। इसका त्रिज्या 4 है तो ये भी तो त्रिज्या है, ये भी 4 हो जाएगा। और ये कितना है, 8 है। तो बोल रहा है OBC यानी OB और C, ये बोल रहा है OBC का यानी OBC का क्षेत्रफल निकालना है, का एरिया। तो ओबीसी का एरिया तो हम देख रहे हैं ना, अगर इसको आधार माने और ये ऊंचाई हो जाएगा। ये एक त्रिभुज है OBC, तो ऊंचाई 4 आधार 8, तो हम जानते हैं ना क्षेत्रफल क्या होता है मेरा, 1/2 इंटू आधार गुने ऊंचाई। आधार 1/2, आधार कितना 8 है मेरा, ऊंचाई कितना 4 है, 2 से काटेंगे, 4 बार में 4 चौके 16। ये मेरा क्षेत्रफल निकल गया ओबीसी का। ओबीसी का क्षेत्रफल निकला 16 जो कि ऑप्शन नंबर 3 में है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। प्रश्न संख्या 4 में निम्नलिखित व्यंजक को सरल करें। तो पहले भागा करते हैं 2 से 3 बार में, 12 4 16, 16 में 3 जाएगा 13 बचेगा और 3 का स्क्वायर हो जाएगा 9, 9 तिया 27, 27 में 7 गया हो जाएगा 20, 20 से 26, तो 13 दूनी 26 यानी 1/2 हो जाएगा जो कि ऑप्शन नंबर 3 पे दिख रहा है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। प्रश्न संख्या 5 में 20% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर पर 3 वर्ष के लिए और 20% वार्षिक साधारण ब्याज की दर पर समान अवधि के लिए निवेश की गई धनराशि का ब्याज का अंतर 448 है। तो धनराशि, निवेशित धनराशि का मान ज्ञात कीजिए। धनराशि निकालना है और 3 साल का सीआई और एसआई का अंतर, साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर 448 है। तो हम जानते हैं ना डिफरेंस निकालने का फॉर्मूला होता है, जैसे 2 साल का फॉर्मूला है, 2 ईयर का फॉर्मूला होता है, डिफरेंस इज इक्वल टू 2 साल का सीआई एसआई का डिफरेंस इज इक्वल टू PR² बटा 100 का स्क्वायर। 3 ईयर के लिए फॉर्मूला होता है डिफरेंस इज इक्वल टू PR² 300 प्लस R बटा 100 का क्यूब। ये फॉर्मूला होता है, तो हम बैठाते हैं फॉर्मूला पे। तो मेरे पास है 3 साल का डिफरेंस यानी D 448 इजिकल टू PR² P इंटू R² है, तो R के जगह पे 20 का स्क्वायर यानी 400 हो जाएगा। R तो मेरा 20% है ना, इंटू 300 प्लस R कितना है 20 है यानी 320 हो जाएगा बटा 100 का क्यूब। 100 का क्यूब को लिख सकते हैं 3 बार 100, 2 जीरो और 1 3 जीरो, 1 जीरो 1 जीरो 1 जीरो 3 जीरो गया। अब हम काटते हैं 4 से
4 एकम 4 एकम 4 दूनी 8, 16 दूनी 32, 7 112, 7 बार में कट जाएगा, और ये 2 से 5 बार में कट जाएगा। तो इधर आ जाएगा 7 इंटू 5 इंटू 100 इजगल टू पी। तो 7 पचे 35, 3500 हो जाएगा। पी मूलधन 3500 निकल गया, जो कि ऑप्शन नंबर 3 पे। बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। प्रश्न संख्या 6 में यदि 1/1 प्लस टेन थीटा प्लस 1/1 माइनस टेन थीटा इजगल टू 4 है, थीटा का मान 0 से बड़ा 90 से कम है, तो कोसेक स्क्वायर थीटा प्लस सेक स्क्वायर थीटा का मान निकालना है। तो हम इसको क्या करते हैं, एलसीएम ले लेते हैं दोनों का। तो यहाँ हो जाएगा 1 प्लस टेन थीटा 1 माइनस टेन थीटा। तो 1 प्लस टेन थीटा है तो ऊपर चला 1 माइनस टेन थीटा प्लस 1 प्लस टेन थीटा हो जाएगा। इसका एलसीएम लिए तो ये टेन थीटा का, तो 1 माइनस टेन थीटा 1 प्लस टेन थीटा, तो टेन थीटा कट गया इजगल टू 4 है। टेन थीटा कट गया तो ऊपर बचा 2, और ये हो जाएगा 1 प्लस टेन थीटा 1 माइनस टेन थीटा। तो हम लोग जानते हैं ना ए प्लस बी ए माइनस बी कितना होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लिखते हैं ना, तो इसको 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा लिखेंगे इजिकल टू 4। तो 2 से काटेंगे, 2 दूना 4, तो ये इधर चला जाएगा। इसको पलटते हैं तो 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा इजकल टू 1/2 हो जाएगा। तो 1 माइनस टेन स्क्वायर 1/2, अब 2 को इधर 10 को उधर भेजेंगे, तो 1 माइनस 1/2 इजकल टू 10 स्क्वायर थीटा, यानी 10 स्क्वायर थीटा इजकल टू 1/2 हो जाएगा। एक में आधा घटेगा तो आधा बचेगा, 1/2 हो गया, यानी 10 स्क्वायर थीटा इजकल टू 1/2। तो हम जानते हैं कि सेक स्क्वायर थीटा माइनस 10 स्क्वायर थीटा इजकल टू 1, तो 10 स्क्वायर थीटा उधर चला जाएगा, तो 10 स्क्वायर थीटा उधर चला जाएगा, तो 1 प्लस 10 स्क्वायर थीटा होगा। तो सेक स्क्वायर थीटा 1 प्लस 10 स्क्वायर, 1 प्लस 10 स्क्वायर थीटा कितना 1/2, तो 1/2 लेंगे, ये हो जाएगा 1 प्लस 1/2 यानी 3/2 हो जाएगा, यानी सेक स्क्वायर थीटा इजकल टू 3/2 आ गया। उसी तरह हम जानते हैं कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस सीओटी कॉट स्क्वायर थीटा इजकल टू 1 होता है। तो हम अगर कॉट स्क्वायर थीटा को उधर भेज दें, तो 1 प्लस सीओटी कॉट स्क्वायर थीटा हो जाएगा। और कॉट का उल्टा होता है 10, यानी कॉट को 1/10 लिख सकते हैं, 10 स्क्वायर थीटा। तो हम कॉट को कैसे लिख देंगे, 10 थीटा 1/10 स्क्वायर थीटा हो जाएगा। अब हमको पता है कॉसेक स्क्वायर थीटा इजिकल टू 1 प्लस 1/10 स्क्वायर थीटा का तो 1/2 है, अगेन 1/2 होगा नीचे, जो नीचे 2 होगा तो पलट के ऊपर ही चला जाएगा, यानी 2 ऊपर चला जाएगा, 2 ऊपर ही चला जाएगा, यानी कॉसेक स्क्वायर थीटा इजकल टू 1 प्लस 2 इजकल टू 3 हो गया। तब हमको पता है कॉसेक स्क्वायर थीटा इजकल टू 3 और सेक स्क्वायर थीटा इजकल टू 3/2। तो हम लिख सकते हैं कॉसेक स्क्वायर थीटा प्लस सेक स्क्वायर थीटा, ये हो जाएगा कॉसेक स्क्वायर थीटा 3 और सेक स्क्वायर थीटा 3/2। तो इसको जोड़ देंगे, 3 दूना 6 3 9/2 हो जाएगा। तो आंसर हो गया मेरा 9/2, जो कि ऑप्शन नंबर 4 में है। इसके लिए आपको 2 फॉर्मूला याद रखना है जो मस्ट है। इसके लिए 2 फॉर्मूला याद रखना है, सेक स्क्वायर थीटा माइनस 10 स्क्वायर थीटा इजकल टू 1 होता है, और एक होता है कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इजकल टू 1 होता है। ये आपको याद रखना होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। प्रश्न संख्या 7 में एक व्यक्ति किसी निश्चित दूरी को एक निश्चित चाल से तय करता है। यदि वह अपनी चाल 30% की वृद्धि करता है तो उसी दूरी को तय करने में 15 मिनट कम समय लगता है। तो 30% अगर चाल को वृद्धि करता है तो सेम दूरी को तय करने में उसको 15 मिनट कम समय लगता है। अपनी मूल चाल से चलते हुए उसे दूरी तय करने में उसके द्वारा लिया गया समय, यानी मूल चाल से, उसका मूल चाल मान लेते हैं 100, उसका मूल चाल कितना है 100 है, तो 100 का चाल से चल रहा है तो टी समय में पहुंच जा रहा है। अब अपना मूल चाल से 30% अधिक है, यानी अब 30% अधिक है, यानी अब 130 है। इस चाल से चलता है तो 15 मिनट पहले पहुंच जाता है, यानी टी माइनस 15 कर देंगे, इतना मिनट पहले पहुंच जा रहा है। क्योंकि दोनों दूरी दोनों में डी है, दूरी दोनों में कांस्टेंट है,
समान है, इसमें भी और इसमें भी। तो हम जानते हैं ना, दूरी इज इक्वल टू चाल इंटू समय। दूरी इज इक्वल टू क्या होता है, चाल इंटू समय। चाल कितना है 100, समय कितना है t। उसी तरह दूरी इज इक्वल टू चाल कितना है 130, समय कितना है t-15। तो दूरी दोनों में सेम है, यानी दूरी बराबर हो जाएगा। तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं ना, 100 इंटू टी बराबर हो जाएगा 130 इंटू t-15 के। तो 0 0 गया, ये हो जाएगा 10t इजकल टू 13t -15, 45 का 5 बचा 4, 15 कम 15 4 19, ये हो जाएगा। अब ये 10t इधर आ जाएगा तो यह बचेगा 3t और 195 इधर चला जाएगा। तो 3t इजकल टू इतना हो गया, 3 से भागा दें, 3 6 18, 3 5 15, यानी t इजकल टू 65 मिनट हो जाएगा। t इजकल टू कितना निकला, तो t इजकल टू हमको पता चल गया 65 मिनट है। तो 65 मिनट कितना होता है, 1 घंटा 5 मिनट होगा। 65 मिनट 1 घंटा 5 मिनट, जो कि ऑप्शन नंबर 4 में दिख रहा है 1 घंटा 5 मिनट। बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। प्रश्न संख्या 8 में 245, 175, 385 का मौसो यानी एचसीएफ ज्ञात करने बोल रहा है। तो एचसीएफ निकाल देते हैं, 245 175 385 निकालते हैं एचसीएफ। 5 से करेंगे, 5 चौके 20, 5 9 45, 5 3 15, 5 5 25, 5 7 35, 5 7 35। अभी भी तीनों 7 से कट रहा है, 7 7 49, 7 5 35, 7 से 11 बार में, ये हो जाएगा 7 5 35, यानी एचसीएफ 35 हो जाएगा। एचसीएफ जो होता है ना कॉमन होता है, इसमें 35 कॉमन है तीनों में, जब तक कट रहा है तब तक एचसीएफ। वही एलसीएम होगा, एलसीएम में हो जाएगा, इस एचसीएफ में सिर्फ हुआ 7 इंटू 5 हुआ 35, और वही इसमें एलसीएम होता तो एलसीएम हो जाता 7 इंटू 5, फिर ये वाला 7 भी होता, ये वाला 5 भी होता, और ये 11 होता। तो एलसीएम इतना होगा, एचसीएफ इतना होगा, एचसीएफ सिर्फ ये वाला होगा। बढ़ते हैं, शॉर्टकट तरीका है एचसीएफ निकालने का, और भी बहुत तरीका है, भाग विधि से भी निकाल सकते हैं हम। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। प्रश्न संख्या 9 में ए बी और सी डी ओ केंद्र वाले वृत्त की समांतर स्पर्श रेखा है। बिंदु पी और क्यू क्रमशः ए बी और सी डी को इस प्रकार स्थित है कि पी क्यू वृत्त को आर पर स्पर्श करता है, तो पी ओ क्यू का मान ज्ञात कीजिए। तो एक वृत्त बनाते हैं और एक स्पर्श रेखा है जो वृत्त को स्पर्श करता है, जो समांतर स्पर्श रेखा है। समांतर स्पर्श रेखा है जो वृत्त को स्पर्श करता है, ये ओ है, बोल रहा है ये ए बी है, ये सी डी है। ए बी और सी डी है जो समांतर स्पर्श रेखा है। पी क्यू, पी और क्यू ए बी और सी डी को इस प्रकार स्थित है कि आर पर स्पर्श करता है। पी क्यू जो है ना आर पर, तो ए बी और सी डी इस पर इस तरह स्थित है कि आर पर स्पर्श करता है। तो इसको ऐसे लिख सकते हैं ना, तो ये हो गया पी, ये हो गया क्यू, इस तरह स्थित है कि यहाँ आर पर स्पर्श कर रहा है, वृत्त पर आर पर स्पर्श करता है। तो पी ओ क्यू, यानी पी ओ क्यू के बारे में पूछ रहा है। ये पी से ओ पे आएंगे और ओ से क्यू, तो ये पूछ रहा है कितना होगा। तो एक चीज बता देते हैं, चूंकि ये कितना है, ये है डायमीटर व्यास, तो मेरा व्यास जो है ना, चूंकि ये समांतर है रेखा ए बी एस सी डी, अगर ये व्यास है तो ये भी व्यास होगा, ये भी व्यास के बराबर है यानी डी। ये कितना होगा, डी होगा ना, ये डी होगा, तो ये मेरा त्रिज्या हो जाएगा आर। तो डी क्या होता है, डी को हम लोग लिख सकते हैं ना 2r, 2r, ये मेरा 2r है, ये r है, तो हम कह सकते हैं ये r है तो ये 2r हो जाएगा, तो ये भी r हो जाएगा, ये भी r हो जाएगा। तो मेरा ये और ये बराबर है, और ये बराबर है, तो ये दोनों कोण भी बराबर होगा। चूंकि स्पर्श रेखा पर वृत्त के केंद्र से जो सीधी रेखा खींचा जाता है वो लंबवत होता है, लंब खींचा जाता है वो 90 डिग्री का होता है। ये अगर 90 डिग्री है तो ये कितना होगा, ये 45 हो जाएगा, ये भी 45 हो जाएगा, ये 45 हो गया। सेम इसके साथ भी वही कंडीशन है, ये भी 45 हो जाएगा, चूंकि ये भी आर है और ये भी आर है, ये भी 45 हो जाएगा, ये भी 45 हो जाएगा। ये टोटल कौन बोल रहा है कितना होगा, पी क्यू आर 45 45 90, यानी पी ओ क्यू इजकल टू 90 डिग्री होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर।
प्रश्न संख्या 10 में 30 संख्याओं का औसत 55 है और पहली 15 संख्या का औसत 51 है और अंतिम 12 संख्या का औसत 56 है। बोल रहा है 6, 8, 7, 4 और शेष 3 संख्या का औसत क्या होगा। तो हम देख रहे हैं 30 संख्या का औसत 55 है, तो योग क्या होगा, योग हो जाएगा 55 इंटू 30, यानी 55 इंटू 30 करेंगे 55 30, ये योग निकल जाएगा मेरा 0, 3 पचे 15, 3 पचे 15, 1 16 और बाकी 15 संख्या का योग 51 है। तो 15 संख्या का योग 51 है, 15 संख्या का औसत 51 है, पहली 15 संख्या का औसत 51 है। पहली 15 संख्या का औसत कितना है, 51 है, तो योग कितना होगा 51 इंटू 15, जो कि हो जाएगा 15 कम 15 और 15 पचे 75, 1 76 हो जाएगा। उसी तरह शेष 12 संख्या का औसत 56 है, तो योग क्या होगा, तो योग 12 इंटू 56 हो जाएगा, 12 छक 72 का 2, 12 पचे 60, 67 हो जाएगा। तो हम देख रहे हैं 12 और 15 टोटल कितना हुआ 27, और यह तो 12 और 15, तो 15 संख्या का योग इतना है, 12 संख्या का योग इतना है, तो दोनों को जोड़ देंगे, तो जोड़ देंगे तो 27 संख्या का योग निकल जाएगा। 7 6 13, 13 1 14, तो 27 संख्या का योग 1437 हो गया। अब 15 संख्या का 30 संख्या का योग हमको पता है कितना है 1650, ये 30 संख्याओं का योग है। और 27 संख्या का योग कितना है 1437, तो इसको घटा देते हैं तो 3 संख्या शेष 3 संख्या का औसत निकल जाएगा, संख्या का योग निकल जाएगा, सॉरी, ये हो जाएगा 3, ये हो जाएगा 1, ये हो जाएगा 2, शेष 3 संख्या का योग कितना है मेरे पास 213 है, शेष 3 संख्या का योग 213 है। तब हमको पता है ना निकालना क्या है 68, 74 और शेष 3 संख्याओं का औसत निकालना है। शेष 3 संख्याओं का औसत इक्वल टू क्या, तो शेष 3 संख्या कितना है 213 है, तो औसत निकालने का फॉर्मूला है राशियों का योग बटा राशियों की संख्या। औसत यानी एवरेज क्या होता है, योग बटा संख्या, तो योग कितना होगा 8 4 12, 3 15 का 5 बचा 1, 6 7 13 21 34 और 1 35, ये हो जाएगा 35 355 और ये 2 1 2 और ये 3 संख्या का योग, टोटल 5 संख्या, तो राशियों का योग बटा राशियों की संख्या, एवरेज निकल जाएगा औसत। तो 5 से 7 बार में 35, 5 एकम 5, तो 71, मेरा औसत कितना निकला 71 निकला, ऑप्शन नंबर 2 में है। बढ़ते हैं इस क्वेश्चन की ओर। प्रश्न संख्या 11, किसी वस्तु का अंकित मूल्य क्रय मूल्य का अनुपात दिया हो गया है। अंकित मूल्य क्रय मूल्य का अनुपात दिया गया है 5:3। यदि विक्रय मूल्य 3024 है तो दुकानदार इस पर 16%, 20%, 2 क्रमागत बट्टा देता है, तो लाभ या हानि कितना होगा। तो हम इसको अगर हम मान लें अंकित मूल्य, यह है अंकित मूल्य, यह है क्रय मूल्य जो कि 5x है और 3x है मान लेते हैं, तो क्रय मूल्य अंकित मूल्य पर क्रमिक बट्टा देते हैं, यानी 5x पे हम बट्टा देते हैं 16 का, यानी 84 में बेच देंगे बटा 100 इंटू 80 बटा 100, 2 बटा देने पर बटा 100 हो जाता है 3024 इसका विक्रय मूल्य। ये हो जाएगा 20 चौके 80, 20 पचे 100, 4 से 25 बार में, अब 5 गया, यानी x इंटू 84 इज इक्वल टू 3024 इंटू 25 इधर चला जाएगा, ये 84 को भी इधर भेज देते हैं, यहाँ नीचे आ जाएगा 84, तो ये 4 दुनिया 8, 4 एकम 4, 4 सत्ते 28, 4 पचे 20, 4 छक 24, 7 से काटते हैं 7 तिया 21, 7 एकम 7, 0 सत्ते 8 56 और 3 से काटेंगे 3 तिया 9, 3 छक 18, 36, यानी x इज इक्वल टू 36 इंटू 25 हो जाएगा। x इज इक्वल टू मेरा कितना निकला 36 इंटू 25, तो मेरा क्रय मूल्य कितना है, क्रय मूल्य मेरा 3x है, तो 3 इंटू, तो x के जगह पे लिखेंगे 3x है, तो x के जगह पे लिखेंगे 3 इंटू 36 इंटू 25, 36 पचे होता है, सॉरी 36 तिहाई 108 इंटू 25, 25 अठे 200, 0 0 25 एकम 25, 2 27 हो जाएगा, 2700 हो जाएगा मेरा क्रय मूल्य, क्योंकि 3x क्या था मेरा क्रय मूल्य था, तो 2700 मेरा निकल जाएगा क्रय मूल्य। क्रय मूल्य मेरा 2700 निकला।
तो बोल रहा है लाभ हुआ या हानि, तो 2700 क्रय मूल्य है, बेच रहे हैं 3024 में, तो हमको अभी भी लाभ ही हो रहा है, लाभ ही हो रहा है। कितना लाभ हो रहा है इसको घटा के देख लेते हैं। तो मेरा विक्रय मूल्य है 3024, क्रय मूल्य है 2700, तो 24 ये हो जाएगा 10, 7 गया 3, ये कट गया, 324 का लाभ हो रहा है। तो बोल रहा है 324 का लाभ हो रहा है, यहाँ ऑप्शन नंबर 3 में 324 दिख रहा है। हम क्या किए, ये विक्रय मूल्य है, अक्रय मूल्य 2700 निकाल लिए, घटा दिए, तो लाभ निकल गया मेरा, 324 का लाभ हो रहा है, ऑप्शन नंबर 3। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। प्रश्न संख्या 12 में 3x प्लस 2y इजकल टू 13 है और वाई स्क्वायर माइनस 4y प्लस 4 इजकल टू 0 है। तो बोल रहा है x और y का ज्ञात कीजिए। तो हम देख रहे हैं यहाँ y है, तो पहले इसको निकाल लेते हैं। तो वाई स्क्वायर माइनस 4y प्लस 4 इजकल टू 0 है, तो इसको तोड़ेंगे, वाई स्क्वायर माइनस टू वाई प्लस 4 इजकल टू 0, तो y कॉमन ले लेंगे तो y माइनस 2 बचेगा, और 2 कॉमन ले लेंगे तो y माइनस 2 बचेगा इजकल टू 0, तो y माइनस 2 और y माइनस 2 हो जाएगा, तो y माइनस 2 का स्क्वायर हो जाएगा, तो y इजकल टू 2 ही हो जाएगा, स्क्वायर है 0 है तो उधर जाके 0 है, y इजकल टू 2 हो जाएगा। अब हमको पता चल गया y इजकल टू 2 है, तो अब हम इसका मान बैठा सकते हैं ना। तब y, अब 3x प्लस 2y, y का मान तो 2 है तो 2 इंटू 2 लिख देंगे, और 13, तो 3x, तो 2 दूना 4 जाके 13 में घटेगा, तो कितना बचेगा, 9 बचेगा, तो 3 तिहाई 9, तो x इजकल टू 3 निकला। अब हमको क्या निकालना है, x और y का नियतांक निकालना है, तो x का 3 और y का 2, ये 3 और 2 जो कि ऑप्शन नंबर 3 में है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। प्रश्न संख्या 13 में एक लंबवृत्त शंकु को एक अर्धगोले के ऊपर रखा गया है, और शंकु की आधार की त्रिज्या अर्धगोले की त्रिज्या के बराबर है। अर्धगोले का व्यास 12 है, जबकि शंकु की ऊंचाई 8 सेंटीमीटर है। यदि पाई सेंटीमीटर स्क्वायर को पेंट करने की लागत 25 रुपया है, तो संयुक्त वस्तु को पेंट करने की लागत क्या होगा। यहां बोल रहा है एक अर्धगोले के ऊपर शंकु है, ये अर्धगोला बनाते हैं, अर्धगोला के ऊपर एक शंकु है, एक शंकु है इस तरह, ये इसका ऊंचाई हो गया। तो बोल रहा है शंकु की ऊंचाई 8 सेंटीमीटर है, उस शंकु की ऊंचाई यानी h, ये h इज इक्वल टू 8 सेंटीमीटर है, और त्रिज्या r, तो r इज इक्वल टू जो है, और गोला का व्यास 12 है, अगर व्यास 12 तो त्रिज्या 6 हो जाएगा, उसका आधा होता है। तो बोल रहा है संयुक्त वस्तु को पेंट करने का लागत क्या होगा। तो संयुक्त वस्तु का पहले एरिया निकाल लेते हैं। तो ऊपर शंकु का एरिया क्या होता है, पाई आर एल होता है, और नीचे अर्धगोला का होता है 2 पाई आर होता है, 2 पाई आर स्क्वायर। तो हम क्या करते हैं, ये त्रिज्या मेरा 6 है, ऊंचाई 8 है, तो हम जानते हैं ना ये 90 डिग्री होता है, ये 90, तो 6 8 10 का ट्रिपलेट होगा, 6 8 10, तो एल हो जाएगा 10। तो हम पाई कॉमन ले लेते हैं, आर हमको पता है 6, एल पता है 10, ये मेरा एल कितना निकला, 10 निकला, एल 10 है, प्लस 2 इंटू आर स्क्वायर यानी 36 हो जाएगा, तो पाई 60 हो जाएगा, प्लस 36 दूना 72, 2 6 दूनी 12 1 13, इतना पाई हो जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर। तो हम जानते हैं पाई सेंटीमीटर स्क्वायर का 25 रुपया का लागत है, तो 132 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर का कितना लागत होगा, कितना लागत होगा, तो ये हो जाएगा पहले भागा फिर गुना, यानी 25 बटा पाई इंटू 132 पाई, तो पाई पाई गया 25 इंटू 132, 25 दूना 50 का 0 बचा 5, 25 3 75, 5 80 का 0 बचा 8, 25 से कम 25 8 33, यानी 3300 रुपया का खर्च होगा टोटल, जो कि ऑप्शन नंबर 2 में दिख रहा है। बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। प्रश्न संख्या 14 में 5000 की कुल धनराशि में से दिनेश का एक भाग को 12% वार्षिक साधारण ब्याज की दर पर और शेष भाग को 10% वार्षिक साधारण ब्याज की दर पर निवेश करता है। यदि 2 वर्ष में दानिश को प्राप्त कुल ब्याज 1072 के बराबर है, तो दानिश ने 12% वार्षिक साधारण ब्याज की दर पर कितनी धनराशि निवेश किया। तो इसको
हम लोग बना सकते हैं। जैसे 5,000 का राशि है, उसमें से एक भाग 12% पे लगाया, दूसरा भाग 10% पे लगाया, और टोटल इसको कितना लाभ हुआ, 1072 का। तो साधारण ब्याज में तो हर साल सेम ब्याज होता है। यदि 2 साल में 1072 है तो एक साल में कितना होगा, 2 से भाग दे देंगे, तो 536 रुपया हो जाएगा एक साल का ब्याज। ताकि साधारण ब्याज में अगर पहला साल 10%, दूसरा साल भी 10% होता है मूलधन का, तो एक साल का निकल गया 536। तो हम इसको डायरेक्ट इस तरह भी बना सकते हैं कि 5,000 का 12% निकाल लेंगे, 12% निकालेंगे तो 1% 50 होगा, तो 12×5 = 60 यानी 600। डायरेक्ट 5,000 का 12% निकाल लिए। यहां भी 5,000 का 10% निकालेंगे, जो कि होता है 500, और यहाँ कितना है 536, कुल प्राप्त हुआ है 536। अब इसमें एलिगेशन लगा देते हैं, ये हो जाएगा 64, ये हो जाएगा 36, 4×9 = 36, और 16×4 = 64 होता है, ये हो जाएगा 9×16, तो 16×9 = 25, यानी 25 के लिए 5,000, तो हमको 12% का बोला है, 12 के लिए कितना है 9 है, तो 9 के लिए कितना, तो 5,000 बटा 25 इंटू 9 हो जाएगा, 25 दूना 50 यानी 200, 9 दूनी 18, 1800 रुपया इसका 12% पे यूज किया था। ये ऑप्शन नंबर 4। इसको इस तरह भी बना सकते थे कि 12% है, इसको इस तरह भी बना सकते थे कि 12% है और 10% है, और एक साल का हो जाएगा, यहाँ 1072 है तो 2 से भाग देंगे तो 536 हो जाएगा एक साल का, तो 536 इंटू 100 बटा 5,000 ब्याज निकाल लेंगे दर एक साल का, ये 2020 गया, 5×5 0, 5 7 35, 5×5 यानी 10.72 हो जाएगा, तो 10.72 12 में 28, 1.28, और ये हो जाएगा 72, तो इसका 2 पॉइंट गया, 8×9 = 72, 8 16 128 होता है, यानी 9.9 * 16 हो जाएगा, तो भी इसका उसी तरह निकल जाएगा। अब हम जानते हैं 25 के लिए 5,000, तो 9 के लिए कितना होगा 1800। वापस इस तरह भी बना सकते हैं, और अभी हम शुरू में जो बताएं उस तरह भी बना सकते हैं। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। प्रश्न संख्या 15 में दिया गया है 1 माइनस ये 4/5 हो जाएगा, 3 हो जाएगा, प्लस 2 इंटू 8, ये 9 8 72, माइनस 4 दूनी 8, 1 माइनस ये हो जाएगा -1, 4/5 -1 इंटू 8, 72 में 8 जाएगा, 64 हो जाएगा, 8 से काटेंगे, 8 बार में 64, तो 1 माइनस 5 एकम 5 4 में घटेगा, -1/5 हो जाएगा, और नीचे 8, वन माइनस, तो ये 8 है, तो 5 नीचे आ जाएगा, 1/8, 8 इंटू 5 हो जाएगा, और -1 है, तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, यानी 1 + 1/8 = 40 हो जाएगा, 40 और 1 41/40 हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर 1 पे है। बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। प्रश्न संख्या 16 में यदि इतना इक्वल टू जेड है तो जेड का मान ज्ञात करें, तो यहाँ जेड बोल रहा है 14 चौके 56, यानी 4 बार में कट जाएगा, यानी ये 4 और ये 2 का स्क्वायर यानी 4 हो जाएगा, यानी 4 चौके 16 माइनस 12 छक 72, 72 को 3 से भाग देंगे, 24 यहीं 72 होता है, 24 हो जाएगा, प्लस 10 इजिकल टू जेड, यानी 16 10 26, 26 माइनस 24 इजिकल टू जेड, यानी 2, जेड इजिकल टू कितना निकला 2 निकल गया, जो कि ऑप्शन नंबर 3 पे है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। प्रश्न संख्या 17 में प्रक्षेपण इतना का माध्य दिया गया है 21.25, अब प्रक्षेपण इतना का बहुलक दिया गया है 29, तो बोल रहा है पी और के का अंतर निकालना है, तो प्रक्षेपण लिख लेते हैं पहले, 29 36 21 18 7 19 के, और इसका हो जाएगा 29 22
15, फिर 15, 22, 18, 21 और हो जाएगा P और P। दो प्रक्षेपण दिया गया है, तो बोल रहा है माध्य। तो माध्य होता क्या, राशियों का योग बटा राशियों की संख्या। तो माध्य तो मेरा दिया गया है 21.25, तो माध्य के जगह पे राशियों का योग होता है बटा राशियों की संख्या। तो संख्या के गो है 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 संख्या है, तो संख्या तो 8 हो जाएगा। योग निकाल लेते हैं, तो ये हो जाएगा 18 36 37 7 44, 44 1 45 65 6 71 30, हो जाएगा 101 29 130, यानी योग हो जाएगा 130। तो मेरा माध्य होगा, तो हमको माध्य दिया गया है कितना है 21.25 है, और ये हो जाएगा 30/8, सॉरी ये 130 प्लस 2k, के को भी जोड़ेंगे ना 2k हो जाएगा, सॉरी 2k को नहीं जोड़े, तो 30 प्लस 2k हो जाएगा। इसका योग कितना होगा 30 प्लस 2k, और टोटल 1 2 3 4 5 6 7 8 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 21.25 इंटू 8 इजिकल टू 2 कॉमन ले लेंगे तो हो जाएगा 65 प्लस के 2 से ये 4 बार में कटेगा, 25 चौके 100, 2 0 5 4 1 5 हो जाएगा, 4 दूनी 8 हो जाएगा। ये हो जाएगा 65 प्लस के, तो 65 उधर चला जाएगा 85 में घट जाएगा, यानी के इजिकल टू 20 निकल गया। के का मान तो हमको पता चल गया 20। अब हम पी का निकाल लेते हैं। हम जानते हैं कि बहुलक जो है, बहुलक बहुलक सभी संख्या वो संख्या होता है जो सबसे ज्यादा बार रिपीट होता है। तो रिपीट कौन कौन सा संख्या हुआ है, एक 22 देख रहे हैं 2 बार रिपीट हुआ है, 15 भी 2 बार रिपीट हुआ है। तो यानी तो अगर 22 और 15 दोनों में से कोई बहुलक नहीं है, बहुलक क्या है 29 है, यानी 29 ऐसा संख्या है जो 2 से ज्यादा बार रिपीट हुआ होगा। एक बार 29 ऑलरेडी है, तो बाकी 2 बार 29 होगा, और 29 होगा तब 29 बहुलक है। तो यहाँ पी के जगह पे 29 हो गया, यानी पी इजगल टू 29। तो हम कह सकते हैं P माइनस के, यानी 29 माइनस 20 हो जाएगा 9 हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर 2 में है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। प्रश्न संख्या 18 में एक शंक्वाकार तंबू का आधार का त्रिज्या 9 है और उसकी ऊंचाई 12 है। यदि इसे बनाने में प्रयुक्त सामग्री की लागत 100 रुपया प्रति पाई मीटर है, तो तंबू बनाने के लिए आवश्यक सामग्री का कुल लागत क्या होगा। तो हम देख रहे हैं तंबू है, बना लेते हैं तंबू। ये आर है, ये एच है। एच मेरा कितना दिया, ऊंचाई 12 दिया हुआ है, आर 9 दिया गया है मेरा। तंबू बनाने का प्रति पाई मीटर है, तो पाई आर एल होता है, पाई आर एल होता है ना। 12 9 दिया गया है, एच स्क्वायर इजगल टू 12 का 144 प्लस 9 का 81, 12 9 15 हो जाएगा ट्रिपलेट, सॉरी 12 9 15 का ट्रिपलेट हो गया, ये 15 हो जाएगा। तो एल मेरा कितना हो गया 15, तो हम निकाल सकते हैं ना, पाई इंटू 9 इंटू एल, 15 15 9 135 पाई मीटर स्क्वायर हो जाएगा। तो हम देख रहे हैं 100 रुपये प्रति पाई मीटर, एक पाई मीटर स्क्वायर का खर्चा 100 रुपया आ रहा है, तो मेरे पास 135 पाई मीटर स्क्वायर है, तो उसका खर्चा कितना आएगा। यहाँ एक पाई मीटर का खर्चा 100 रुपया है, 100 रुपये प्रति पाई मीटर है, एक पाई मीटर का खर्चा 100 रुपया है, तो इतना पाई मीटर का कितना होगा, तो 100 बटा पाई इंटू 135 पाई, पाई पाई गया, और ये हो जाएगा 13500 रुपया, मतलब 13,500, जो कि ऑप्शन नंबर 2 में दिख रहा है। बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। प्रश्न संख्या 19 में यदि किसी संख्या का 23.5% इतना के बराबर है तो वह संख्या क्या है। तो एक्स है, एक्स का 23.5%, 23.5% इजिकल टू 11.75 है, तो संख्या क्या होगा। तो एक्स इजिकल टू 11.75, 100 इधर ऊपर चला जाएगा और 23.5 इधर आ जाएगा, जीरो कर देते हैं, तो ये जीरो जीरो गया, और ये एक जीरो इधर से गया, पॉइंट हट गया, 2 0 2 0, 5 चौके 20, 5 7 35, और ये हो जाएगा 5 दूनी 10, 5 3 15, 5 5 25, इतना 5 बार में, 4 5 20, 7 5 35, 5 बार में कट गया,
यानी 50 आ गया x का मान, यानी संख्या क्या है 50 है। बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। सिंपल था, इसमें ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है। और इसी तरह के सॉल्यूशन के लिए आप मेरे साथ जुड़े रहें। हम हर दिन जब तक एनटीपीसी सीबीटी 2 का एग्जाम नहीं हो जाता है, हम आपको हमेशा सेट देते रहेंगे, इसी तरह का सॉल्यूशन देते रहेंगे जो आपके एग्जाम में बहुत लाभदायक होगा। तो प्रश्न संख्या 20 में, एक निश्चित वार्षिक साधारण ब्याज की दर पर निवेशित धनराशि में 10 वर्ष में 75% वृद्धि होती है। सादा 10 वर्ष में 75% वृद्धि होती है, तो समान वार्षिक साधारण ब्याज की दर से 6 वर्ष में कितने प्रतिशत वृद्धि होगी? तो मान लेते हैं 100% है टोटल, और 10 वर्ष में 10 ईयर में 75% वृद्धि हो रहा है, यानी मेरा ब्याज कितना है 75% 10 वर्ष में। तो आपको पता है ना, साधारण ब्याज में हर साल समान ब्याज होता है, तो 10 साल में 75%, एक साल में कितना होगा 75/10, ये हो जाएगा 7.5, एक साल में इतना प्रतिशत होगा 7.5%। और वही बोल रहा है 6 वर्ष में, तो 6 साल में कितना प्रतिशत होगा, तो 7.5 इंटू 6 हो जाएगा, 6 × 30 का 0, बचा 3, 6 × 7 42, 3 45% हो जाएगा 6 वर्ष में, जो कि है एक में। इसको बनाने का भी जरूरत नहीं है, सिंपल था। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। प्रश्न संख्या 21 में 54 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल रही इतना मीटर लंबी गाड़ी प्लेटफॉर्म पर खड़े किसी व्यक्ति को पार करने में कितना समय लगेगा? अगर रेलगाड़ी प्लेटफॉर्म पे खड़े किसी व्यक्ति को पार करता है, यानी वो अपनी दूरी, खुद का दूरी को पार करता है, यानी ट्रेन की लंबाई, तो ट्रेन की लंबाई क्या है, डी मान लेते हैं, और डी क्या है 450, ट्रेन का लंबाई कितना 450 मीटर, और चाल क्या है 54 किलोमीटर प्रति घंटा, किलोमीटर प्रति घंटा। इसको 5/18 से गुना करेंगे तो मीटर पर सेकेंड हो जाएगा, तो 54 इंटू 5/18, 18 तिहाई 54, 5 तिहाई 15 मीटर पर सेकेंड हो गया। अब हम जानते हैं ट्रेन 15 मीटर पर सेकेंड है, तो कितने समय में पार करेगा, तो समय इक्वल टू दूरी बटा चाल, दूरी कितना है 450, चाल कितना है 15 मीटर पर सेकेंड, 15 तिया 45 यानी 30, यानी 30 सेकेंड में पर्सन को पार कर जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर 4 पे दिख रहा है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। प्रश्न संख्या 22 में निम्नलिखित को सरल कीजिए। इसको सरल करते हैं, ये हो जाएगा 72 - 4, पहले ब्रैकेट के अंदर को सॉल्व कर लेते हैं, 8 तिहाई 24, 6 तिया 18 हो जाएगा, यानी 40 + 18, 4 चौके 16 -16 + 20, तो 18 में 16 जाएगा, बचेगा 2, और 2 और 40 42 हो जाएगा, 42 इंटू 4 + 20, ये 72 है, तो 72 20 कितना हो जाएगा 92 हो जाएगा, 92, और 4 दूनी 8 है, 4 चौके 16, 168, यहाँ माइनस में आएगा, यहाँ दिख रहा है 6, लास्ट में 6 माइनस किसका 36 भी है, देख लेते हैं 7, तो -76। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। प्रश्न संख्या 23 में 5 वर्ष पूर्व पिता और पुत्र की आयु का अनुपात इतना है, कितना है 5 ईयर पहले, पहले कितना है 7:2 है पहले का अनुपात, और 5 वर्ष बाद पिता और पुत्र का अनुपात इतना हो जाता है। अब ये 5 ईयर बाद का बात कर रहा है, ये कितना है 9:4 हो जाता है। कितने वर्ष बाद पिता की आयु पुत्र की आयु का 2 गुना हो जाएगा, तो कितने वर्ष बाद बोल रहा है पिता और पुत्र की आयु 2 गुना हो जाएगा, पहले तो वर्तमान आयु निकाल लेते हैं। ये तो डिफरेंस कितना है, ये 5 वर्ष पहले, ये 5 वर्ष बाद, टोटल 10 वर्ष का डिफरेंस है 10 ईयर का। तो हमको पता है ना AB अनुपात B और C अनुपात D है, और दोनों अनुपात का डिफरेंस दिया हुआ है x, तो हम क्या करते हैं C - D इंटू एक्स करेंगे, बता AD - BC, और जो निकालना हो A या B उसको यहाँ रख देते हैं, तो मेरा निकल जाता है। ये मेरा फॉर्मूला है एज का, वही हम यहाँ अप्लाई कर रहे हैं। C उसी तरह करेंगे, 9 4 में 5 का डिफरेंस है, और 10 साल का डिफरेंस यहाँ, 7 चौक 28, 9 दूनी 18, यानी 10 का डिफरेंस है जिसका निकालना है। यानी पहले पिता का निकाल लेते हैं, 7 रखते हैं तो 10 10 गया, 7 5 35, और अगर यहाँ 2 रखते तो 5 दूना 10, पुत्र का 10 साल और पिता का 35 साल, तो ये 5 साल पहले 35 था, अभी कितना हो जाएगा, तो 5 बढ़ जाएगा, दोनों का 5 5 बढ़ जाएगा, 35 5, ये 40 साल का हो जाएगा पिता, और पुत्र हो जाएगा 15 साल का, यानी दोनों का वर्तमान आयु निकल गया। अब हमको पता है पिता का वर्तमान आयु 40 है, पुत्र का 15 है, बोल रहा कितने वर्ष बाद ये 2 गुना हो जाएगा, तो कितने वर्ष बाद पिता की आयु पुत्र की आयु से 2 गुना हो जाएगी, तो बोल देते, मान लेते x वर्ष बाद 2 गुना होगा, तो दोनों में x जोड़ देते हैं, यही ना करेंगे, x वर्ष बाद मान लेते 2 गुना हो जाएगा, यह 15 + x, दोनों में x जोड़ दिए, तो इसको 2 से गुना करेंगे तो बराबर हो जाएगा, चूंकि ये दुगना हो जा रहा है x वर्ष बाद,
तो 40 प्लस एक्स इज इक्वल टू 15 दूनी 30 प्लस 2x। ये एक्स इधर आ जाएगा तो एक्स हो जाएगा इधर जाके 10 साल, यानी एक्स इक्वल टू 10 साल में ये एक दूसरे के दोगुना हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर 1 में है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। प्रश्न संख्या 24 में दिया गया है, अगर इस साइन वाई को इधर ले आए तो 2 साइन वाई बटा साइन वाई प्लस कॉस वाई बाई साइन वाई इजगल टू √5 हो जाएगा। इधर वाई को इधर ले आए तो दोनों तरफ ये साइन साइन कट गया, यहाँ 2 प्लस साइन वाई कॉस वाई बाई साइन वाई कॉट वाई हो जाएगा। कॉट वाई इजगल टू √5 COT कॉट वाई इजगल टू √5 -2 हो जाएगा, ये दो उधर चला जाएगा तो कॉट वाई इजगल टू 5 - 2 निकल गया। अब हमको पता है 10 होता है कितना, कॉट का उल्टा 10 होता है, यानी 10 वाई हो जाएगा 1/√5 - 2। कॉट का उल्टा 10 करेंगे तो 10 निकल जाएगा, हमको 10 का मान पूछा है। अब इसको रेशनलाइजेशन करेंगे √5 + 2 से, √5 + 2 से तो रेशनलाइजेशन करेंगे तो इसको सॉल्व करते हैं। √5 - 2 √5 + 2 a² - b² हो जाएगा। तो a² यानी 5 का √5 का स्क्वायर 5 ही होगा और ये 4 हो जाएगा। 5 में 4 घटेगा यानी 1, यानी √5 + 2 हो जाएगा। √5 + 2 10y इजगल टू √5 + 2, जो कि हमको दिख रहा है ऑप्शन नंबर 4 में। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। प्रश्न संख्या 25 में y इजकल टू इतना दिया गया है और बोल रहा है y³ + 12y² + 48y + 100 का मान क्या होगा। तो हम अगर 4 को उधर भेज दें तो y + 4 इजकल टू इतना हो जाएगा। अब इसको हम दोनों तरफ क्यूब कर दें तो क्यूब कर देंगे तो ये हो जाएगा a + b का होल क्यूब, a³ + 3a² b होता है तो y² × 4 + 3ab² यानी y × 4 का स्क्वायर हो जाएगा 16 प्लस bq यानी 64 और इसका क्यूब हो जाएगा तो 6 ही हो जाएगा। क्यूब करेंगे तो 6 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा y³ + 4 × 12y² + 16 × 48 y 64 है उधर चला जाएगा, ये हो जाएगा 64 में घटेगा -58 बचेगा, 6 घटेगा -58 बचेगा। तो इतना का मान इतना है। तो अब हम जानते हैं कि मेरे पास y³ 12y² और 48 y³ 12y² 48 y इजकल टू -58 है। इतना का मान -58 लिख देंगे, यहाँ -58 इतना की जगह पे -58 + 100 में तो 42 हो जाएगा। तो ये हो गया मेरा ऑप्शन नंबर 2 में है। सिंपल इसका मान यहाँ रख देंगे, इसका मान -58 है और 100 से घटेगा तो 42 हो गया। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। प्रश्न संख्या 26 में 16, 25, 13, 26 और 15 का औसत के है, तो इतना का मान क्या होगा। तो औसत निकालना है 1, 2, 3, 4, 5। तो औसत हमको पता है ना, औसत इजगल टू राशियों का योग, योग कितना है 25, 26, 51, 66, 6, 72, 82, 85, 95/5 हो गया। तो 5 से 19 बार में, यानी के इजगल टू 19 निकल गया। तो के इजगल टू 19 दूना 38 + 11 होगा, 19 दूना 38 + 11 हो जाएगा, ये हो जाएगा 49 इजगल टू 7 निकल गया। ऑप्शन नंबर 4 सिंपल था। राशियों का योग बटा राशियों की संख्या, सबका योग निकाल के 5 संख्या से भाग दे दिया, औसत निकल गया। औसत तो के है, औसत तो के है, तो के इजगल टू 19, तो 19 का मान 19 दूना 38 + 11 49 हो जाएगा, 49 का रूट निकलेगा 7। प्रश्न संख्या 27 में PQR एक कार्य को 40, 90 और 36 दिन में कर सकता है। P कार्य की शुरुआत करता है, Q 7 दिन बाद कार्य में शामिल हो जाता है। यदि R शुरुआत से 8 दिन बाद कार्य में शामिल होता है तो R कितने दिन में कार्य करेगा। तो हम देख रहे हैं PQR, तो P कितना दिन में 40 दिन में, Q 90 दिन में, R 36 दिन में काम करता है। तीनों का एलसीएम कितना होगा 9 चौके 36 36 यानी 36 और 10 360 हो जाएगा, 360 तीनों का एलसीएम हो जाएगा। तो इफिशियंसी कितना होगा 4 9 36 9 हो जाएगा, इसका 9 चौके 36 4, इसका 36 दाहिया 10, इफिशियंसी 10 हो जाएगा। बोलता आर कितने दिन में काम करेगा, मान लेते हैं कुल दिन, कुल x दिन में काम खत्म होता है, तो कुल x दिन में काम खत्म होता है तो p तो पूरा काम करता है, यानी इसका इफिशियंसी 9 है, यानी 9 × x
टोटल काम करेगा 9x दिन तक, पी तो पूरा काम करेगा, पी का एक दिन का एफिशिएंसी 9 है, तो टोटल x दिन तक काम किया, यानी 9 इंटू एक्स प्लस जो आर जो है वो शुरुआत से 8 दिन बाद कार्य में शामिल होता है, तो शुरुआत से 8 दिन बाद, क्यू 7 दिन बाद, यानी क्यू जो है 7 दिन कम काम करेगा, यानी 4x माइनस 7, कुल दिन से 7 दिन कम काम किया है, प्लस आर का 10 है, आर कितना दिन कम काम किया है, आर 8 दिन कम काम किया, x माइनस 8 हो जाएगा, इक्वल टू टोटल 360 काम हो जाएगा। ये हो गया 9x प्लस 4x माइनस 7 चौक 28 प्लस 10x माइनस 80 इक्वल टू 360, ये हो जाएगा 13 10 23 x माइनस 108 इक्वल टू 360, तो 108 उधर चला जाएगा, 108 उधर चला जाएगा, तो 360 और 108 इसमें जोड़ देते हैं, तो ये हो जाएगा 8 6 4, इतना हो जाएगा। तो हम इसको कह सकते हैं कि x इज इक्वल टू 468 बाई 23, तो x इज इक्वल टू हो जाएगा 20 पूर्णांक 23 दूना 46, 20 8 बाई 23, 20 पूर्णांक 8 बटे 23, ये हमको कुल काम हुआ, कुल 20 दिन और 8 बटा 23 दिन में काम खत्म हुआ, इतना दिन में काम खत्म हुआ। तो बोलता आर कितने दिन में किया है, तो आर तो 8 दिन कम किया है, तो 20 में 8 दिन घटा लेंगे, तो 20 में 8 बाई 23 में 8 दिन घटा लेंगे, तो 12 8 बाई 23 हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर 3 में दिख रहा है, 8 बाई 23। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। प्रश्न संख्या 28 में राम किसी वस्तु के अंकित मूल्य पर 10% छूट देता है, फिर भी उसे 12% 12.5% का लाभ होता है, तो अंकित मूल्य पर बेचता है तो उसे कितना लाभ होता है। हम मान लेते हैं अगर 100 उसका क्या है, ये क्रय मूल्य है, क्रय मूल्य 100 है, 12.5% का लाभ होता है, यानी 112.5 पे बेचेगा, तो इसका विक्रय मूल्य हो जाएगा 12.5, 112.5 हो जाएगा। और हम अंकित मूल्य को x मान ले, तो अंकित मूल्य यानी x पे 10% का छूट देते हैं, यानी 90/100 इज इक्वल टू 12.5, 112.5 हो जाएगा, तो 1 0 1 0 गया, इसका 1 0 नीचे आएगा, तो ये 0 भी गया, x इज इक्वल टू 112.5, सॉरी पॉइंट तो हट गया, इसको यहीं काट देते हैं, 9 एकम 9 2 2 9 दूनी 18 4 5 9 5 45, 125 हो जाएगा, यानी 125 हो जाएगा x, यानी अंकित मूल्य 100 से 25 रुपया अधिक है, क्रय मूल्य कितना अधिक है, 25 अधिक है। प्रश्न संख्या 29 में वृत्त की परिधि 308 मीटर है, वृत्त का परिधि 308 है, क्षेत्रफल कितना होगा। तो हम देख रहे हैं परिधि 2 पाई आर इज इक्वल टू 308 है, तो क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर कितना होगा। तो हम जानते हैं जब r इज इक्वल टू 7 होता है तो 2 पाई आर कितना होता है, 44 होता है, और पाई आर स्क्वायर कितना होता है, 154 होता है। तो ये कितना अधिक है, 4 5 20 4 6 24 4 7 28, इस 7 7 चौक 28 7 चौक 28 2 30, लगभग 7 अधिक है, तो r इज इक्वल टू 7 इंटू 7 हो जाएगा, यानी 154 इंटू 49 हो जाएगा एरिया। ये 7 गुना होता है तो स्क्वायर जो है ना 7 गुना से बढ़ जाता है, यानी 49 हो जाएगा। 9 चौके 36, लास्ट में सबका 6 है, 49 से गुना कर देते हैं, 9 चौके 36 का 6 बचा 3, 15 9 135 3 138, 4 चौके 16 बचा 1, 15 चौके 60 हर एक 61, 6 8 6 14 5 7 75 46 75 46। इसका ये हम शॉर्ट तरीका प्रयोग किए हैं, इसको हम फिर से बता देते हैं, ये हम बना के दिखाएं, इसको देख लीजिए, और हम इसका तरीका बता रहे हैं हम इसमें क्या यूज किए हैं। इसका एक नियम है, अगर r इज इक्वल टू 7 होता है तो 2 पाई r परिधि और पाई आर स्क्वायर एरिया, तो r इज इक्वल टू 7 होगा तो ये 44 हो जाएगा, और एरिया 154 होगा। जब r इज इक्वल टू 7 इंटू 2 होता है तो ये 44 इंटू 2 हो जाएगा, और ये 0.54 इंटू 2 का स्क्वायर हो जाएगा, ये 2 गुना से बढ़ता है, ये स्क्वायर से बढ़ता है। उसी तरह क्वेश्चन में जो r है ये 7 गुना, यानी r इक्वल टू 7 इंटू 7 है, ये 44 इंटू 7 हो जाएगा, और ये 154 इंटू 7 का स्क्वायर हो जाएगा, यानी 49 से गुना करेंगे, जो कि ये है परिधि जो है इसका 7 गुना है, 44 का 7 गुना, यानी r इक्वल टू 7 हो जाएगा, 154 7 का स्क्वायर, यानी 154 इंटू 49 से गुना करेंगे तो वापस 75 46 ही आएगा, जो कि ऑप्शन नंबर 3 पर है। इसको इस तरह बना सकते हैं, ये डाटा याद रखने से
आपका काम आसान हो जाता है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। प्रश्न संख्या 30 में तो यहाँ y का मान बोल रहा है y इज इक्वल टू 10.2 बटा 0.17 है। ये 2 0 कर देते हैं, 2 पॉइंट गया, y इज इक्वल टू 10 20 बटा 17, 17 25 85 17 6 के 102, 6 बार में 60 हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर 4। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। प्रश्न संख्या 31 में एक गोलीय कोष का बाह्य त्रिज्या 9 सेंटीमीटर है और इसकी मोटाई 1 सेंटीमीटर है, तो कोष के लिए प्रयुक्त धातु का आयतन ज्ञात कीजिए। तो हम देख रहे हैं एक गोलीय कोष है, बनाते हैं गोलीय कोष और इसके एक अंतर एक कोष है। बोल रहा है इसका मोटाई जो है ना, इसका मोटाई 1 सेंटीमीटर है, तो बाह्य कोष की त्रिज्या 9 है। बाह्य कोष की त्रिज्या क्या है? 9 सेंटीमीटर है बाह्य कोष की त्रिज्या। वही अंतर कोष की त्रिज्या 8 सेंटीमीटर, एक कम है, एक तो इसका मोटाई है तो एक कम होगा, ये तो एक तो इसका मोटाई है तो एक कम होगा, अंतर कोष की त्रिज्या आर होगा। तो बोल रहा है आयतन क्या होगा ये दोनों का। तो हम देखते हैं आयतन के लिए, तो गोला का आयतन क्या होता है 4/3 पाई आर क्यू। तो बड़ा वाला इसको बड़ा आर मान लेते हैं, इसको छोटा आर 8 को, तो पाई आर क्यू माइनस 4/3 पाई आर क्यू। तो 4/3 को कॉमन ले लेते हैं, बाई 3 पाई को कॉमन ले लेते हैं, आर क्यू यानी 9 का क्यू माइनस ये आर क्यू यानी 8 का क्यू हो जाएगा, यानी 4/3 इंटू 22/7, 9 का क्यू होता है 729, 8 का क्यू 512, इसका अंतर हो जाएगा 9 में 2 गया 7, 2 में 1 गया 1 और 7 में 2 गया 2 बचेगा, 22/7 इंटू 4/3, 7 तिया 21, 7 एकम 7, लास्ट में 1/3 तो हो रहा है, 3 तो कटेगा नहीं, ना 31 कट रहा है ना किस कुछ कट रहा है, तो ये हो जाएगा लास्ट में 3, यानी तो 3 सब में 3 है। चलो करते हैं, 22 से कम 22 का 2 बचा 2, 22 तिया 66, 2 68 इंटू 4, 4 दूनी 8, 4 8 32, 3 बचा 6, चौके 24, 3 27, तो ये हो जाएगा 27 28 बता 3। अब 3 9 27 0, 3 9 27, ये हो जाएगा 1/3, ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। सिंपल है, इतना बटा 3 था। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। प्रश्न संख्या 32 में y का इतना z है का इतना है, तो y और z का बोल रहा है, तो y का 3/2 इज इक्वल टू z का 8/15, तो y और z इधर कर लेते हैं, ये उधर जगह 8 दूनी 16, 15 तिया 45, 16 45, सोलह 45 आ रहा है, 16/45, लेकिन यहाँ तो आ नहीं रहा 16/45, तो ये गलत है, ये सही है, ये टाइपिंग एरर हो गया है। बढ़ते हैं नेक्स्ट में, 16:45 ही होगा वाई जेड का। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। प्रश्न संख्या 33 में 2 अंकों वाली एक संख्या का 7वां भाग उस संख्या के आधे से 15 कम है, तो 2 अंक वाली संख्या के अंकों का योग बोल रहा है 7वां भाग जो है ना आधा से 15 कम है, यानी x का जो आधा होगा, x का 7वां से 15 कम है, 15 कम है यानी दोनों का अंतर 15 हो जाएगा। सिंपल है, अगर इसका एलसीएम ले ले 14, तो 7 2 7 14 यानी 7x हो जाएगा, 7 दूनी 14 2x, इस 7x में 2x घट गया तो 5x बचा, इजगल टू 15 हो जाएगा। 5 तिहाई 15, 14 तिया 42 हो जाएगा, x इजकल टू 42 निकला। तो बोल रहा वो संख्या निकल गया 42, बोल रहा संख्या के अंकों का योग यानी 4 और 2 6, अंकों का योग कितना है 6 है, जो कि ऑप्शन नंबर 3 में दिख रहा है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। प्रश्न संख्या 34 में 54 किलोमीटर प्रति घंटा के चाल से चल रही 450 मीटर लंबी रेलगाड़ी प्लेटफॉर्म को पर खड़े किसी व्यक्ति को पार करने में कितना समय लगेगा। ये लग रहा है क्वेश्चन हम रिपीट हो गया है, चलो इसको बना ही देते हैं। तो जब प्लेटफॉर्म में किसी आदमी को व्यक्ति को पार कर रहा है, यानी वो अपनी लंबाई को ही पार कर रहा है, यानी ट्रेन का लंबाई कितना है 450 और चाल कितना है, चाल 54 किलोमीटर प्रति घंटा है, जिसको 54 इंटू 5/18 से गुना करेंगे तो मीटर पर सेकंड हो जाएगा। 18 तिहाई 54, 5 तिहाई 15, 15 मीटर पर सेकंड हो जाएगा।
तो अब बोल रहा है समय, कितना समय लगेगा, समय इक्वल टू दूरी बटा चाल, दूरी 450 ही है, जो ट्रेन का लंबाई है वही होगा, चाल 15 मीटर पर सेकंड है, 5 15 तिया 45 यानी 30 सेकेंड में पार कर जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर 4 में दिख रहा है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। प्रश्न संख्या 35 में एक पुरुष किसी कार्य को 20 दिन में पूरा कर सकता है और एक महिला उसी कार्य को 30 दिन में कर सकता है। एक पुरुष 20 दिन में, एक महिला उसी काम को 30 दिन में कर सकता है। दो पुरुष और 3 महिला, 2 पुरुष प्लस 3 महिला उस काम को कितने दिन में करेगा। तो दोनों का एफिशिएंसी या एलसीएम निकाल लेते हैं, 60 हो जाएगा, 20 तिहाई 60, 30 दूना 60। तो हम एक चीज देख रहे हैं कि मान लेते हैं टोटल काम 60 है, एक दिन का काम 3 करता है, ये एक दिन का काम 2 करता है, तो 2 पुरुष काम कर रहा है, तो एक दिन में कितना काम करेगा, एक दिन में काम करेगा 3 दूना 6 काम करेगा ये। और 3 महिला है, एक दिन में 2 काम करती है, तो 3 दिन में भी 6 काम करेगा, यानी एक दिन में 6 6 12 काम हो जाएगा। क्योंकि एक दिन में 12 काम हो रहा है, टोटल 60 काम है, तो 12 से भाग देंगे तो 12 25 60 हो जाएगा, यानी 5 दिन में काम खत्म हो जाएगा। इसको इस तरह भी बना सकते हैं, आसानी से बन जाता है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। प्रश्न संख्या 36 है ये, प्रश्न संख्या 36 है ये। तो निम्नलिखित लाइन ग्राफ 2007-12 की अवधि के दौरान कार निर्माता कंपनी द्वारा अर्जित वार्षिक प्रतिशत को दर्शाता है। ठीक है, तो यहाँ बोल रहा है प्रॉफिट परसेंटेज अर्न बाई ए कार मैन्युफैक्चर कंपनी ओवर द ईयर। ये प्रॉफिट ईयर में प्रतिशत लाभ दिया गया है। बोल रहा है निम्नलिखित में से किस वर्ष के दौरान वार्षिक प्रतिशत लाभ ग्राफ के प्रदर्शित सभी वर्ष के दौरान हुए औसत वार्षिक लाभ के निकटतम है। इसका औसत वार्षिक लाभ निकालना है, तुम निकालते हैं 40 40 60 हो जाएगा 100, 100 हो गया, 55 45 ये भी 100, 6 दिन 12 13 130 और 135 135 ये हो जाएगा 335 335। अरे ये 3 3 6 यानी 335 बटा 6 औसत निकल जाएगा एवरेज 3 6 पचे 30 6 छक 36, एक कम है लगभग 5.5 समथिंग होगा, 5.9 लगभग 6 56। ये किसके करीब है, हमको दिख रहा है 55 के करीब है, यानी 55 क्या 2008 का, यानी 2008 है ऑप्शन नंबर 2 में। बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ये था अंतिम क्वेश्चन। इसी तरह के सॉल्यूशन के लिए आप मेरे साथ जुड़े रहे। मेरा नाम है आशीष कुमार और हम एनटीपीसी मेंस का हर दिन मैथ्स के लिए एक बेहतरीन सॉल्यूशन लेके आएंगे और हर दिन एक सेट का एक्सप्लेनेशन करेंगे। तो आप मेरे साथ जुड़े रहें, धन्यवाद।